आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे छोटे से राज्य के राजा के बारे में जिनका राज्य तो बहुत छोटा था, लेकिन उनके राज्य में उनकी प्रजा बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि किसी को किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं थी और वह राजा अपनी प्रजा को अपने परिवार जैसे दिल से मानते थे। लेकिन एक दिन उनके उसे छोटे से राज्य में कुछ मुगल सैनिकों की नजर लग जाती है और वहीं से शुरू होता है उनका बुरा समय, जब वहां पर मुगल सैनिक देखते हैं कि इनका राज्य काफी खुशहाल है, यहाँ पर सभी के पास बेशुमार दौलत है और यहाँ के लोग सभी खुश हैं। राज भी पूरी तरह से हरा भरा दिख रहा था। इस खुशहाल राज्य को देखकर मुगल सैनिक सोच में पड़ गए कि इतना सुंदर राज्य हमने तो आज तक नहीं देखा। यह राज्य पहाड़ों से घिरा हुआ होता है और वह मुगल सैनिक के सेनापति इस राज्य की खुशहाली धन संपदा देखकर इसे और करीब से जानने का ज्यादा उत्सुक हो जाता है और वह यह सब देखने के लिए उसे राज्य के और करीब चला जाता है। अब उससे बिल्कुल नहीं रहा जाता। उसे राज्य की खुशहाली देखकर वह तुरंत ही अपना भेष व्यापारी के रूप में बदल लेता है, साथ में अपने 4 और सैनिकों को ले लेता है। खुले बाजार में सब्जियों की तरह देखे जा रहे थे, मानो उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि हम यह एक सपना देख रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो सपनों की दुनिया में ही होता है। वह मुगल सैनिक वहां 2 से 3 दिन तक रुकते हैं और पूरे नगर में वह अच्छी तरह से घूम लेते हैं। उस नगर को अच्छी तरह से जांच पर रख लेते हैं और उन्हें यह पता चल जाता है कि यह राज्य बहुत धनवान राज्य है। यहाँ के एक एक आदमी के पास बेशुमार दौलत है। साथ ही उन्हें यह भी पता चल जाता है कि यह राज्य को जीतना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ के राजा सबसे प्राथमिकता अपने सैनिक बल पर देते थे। इसलिए यहाँ के सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट थी और इस राज्य में जगह जगह अखाड़े थे। यहाँ के नौजवानों का काम ही था पहलवानी करना और तलवारबाजी सीखना, क्योंकि जब वह है इसमें पूरी तरह से निपुण हो जाते थे तभी उनकी शादी होती थी। यहाँ के राजा ने यहाँ ऐसा नियम बनाया था जिससे उनका राज्य और शक्तिशाली और वहाँ का हर एक नौजवान शक्तिशाली और बुद्धिमान होते थे। यहाँ एक और बड़ी बात थी कि यहाँ की महिलाओं पर भी खास ध्यान दिया जाता था। लड़कों की तरह उन्हें भी यह सब सिखाया जाता था। यह सब देखकर वह मुगल सेनापति एक प्रतियोगिता में शामिल हो जाता है। वह यह आजमाना चाहता है कि यहाँ के युवकों में कितनी ताकत है। तब वह पता है कि वह अपने से आधे उम्र के एक लड़के से कुश्ती में हार जाता है। तब हुआ है, यहाँ से जाकर यह बात अपने शहंशाह को बताता है। अब उसका शहजादा यहाँ पर आक्रमण करने की योजना बनाने लगते हैं और कुछ दिनों के बाद वह उस नगर में आक्रमण करने के लिए निकल पड़ते हैं और वहां पहुंचने के बाद अचानक से आक्रमण कर देते हैं। अब शुरू होता है इन दोनों के बीच एक भयानक युद्ध। यह युद्ध इतना भीषण था कि इसमें शहजादे के आधे से ज्यादा सैनिक मारे जाते हैं। इस युद्ध में वहां के राजा ने गोरिल्ला युद्ध को विशेष स्थान दिया था, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानते थे 13 लाख फौजी से मुट्ठी भर सैनिक कब तक मोर्चा संभाल पाते, और यह युद्ध में महाराज के साथ साथ शहजादे को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अब शहजादे ने तय कर लिया था इनके जैसे बहादुर राजा से यह राज्य जीतना इतना आसान भी नहीं है। इसीलिए उसने फैसला किया कि अब इसे संधि करना बहुत जरूरी है और वह उनसे संधि कर लेता है। इसके बाद युद्ध में विराम लग जाता है और तभी के लिए शहजादा अपने सैनिकों के साथ वापस लौट जाता है। लेकिन वह अपने सैनिकों को और मजबूत और अपने सैनिक बल की संख्या और बढ़ाने के लिए वापस लौट जाता है और वह अपनी सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार करने में लगा जुड़ जाता है और कुछ महीनों के बाद एक विशाल सी स्थापित कर लेता है। लेकिन दूसरी तरफ महाराज भी अपने सैनिकों की संख्या में काफी ज्यादा वृद्धि कर लेते हैं और आसपास के नवयुवकों को अपनी सेना में शामिल कर लेते हैं। अन्य राज्यों के मुकाबले यह अपने सैनिकों को काफी ज्यादा धन देते हैं, लेकिन उनकी एक ही शर्त रहती है कि उनके सैनिक सबसे हटके होनी चाहिए। इसलिए यहाँ एक से एक
ताकतवर नौजवान ही जाते थे जो हवा जैसे फुर्तीले थे। अब महाराज के पास एक छोटा सा राज्य जरूर था, लेकिन उनके पास अब लाखों में सैनिक थे। महाराज के पास इतने ज्यादा सैनिक हो गए थे कि उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। 5,000 से बढ़कर उनके पास 15 लाख की विशाल सेना हो गई थी, जो किसी भी दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए सक्षम थी। और सेना भी ऐसी जिसमें एक से बढ़कर एक नौजवान थे। और जब शहजादा वापस वहां जाकर आक्रमण करता है तो मात्र कुछ ही घंटे में युद्ध खत्म हो जाता है। मानो यह युद्ध कुछ ऐसा लग रहा था कि एक तरफ छोटे बच्चे युद्ध कर रहे हों और दूसरी तरफ बड़े ताकतवर नौजवान। भारत की इस राजा की यह सबसे ताकतवर सैनिक बल थे। ऐसे सैनिक आज तक किसी राजा के पास नहीं थे, जिसमें हर एक सैनिक ताकतवर होता था और साथ ही बहुत ज्यादा बुद्धिमान भी होता था। क्योंकि महाराज की सैनिक टुकड़ी में शामिल होने के लिए इन्हें कड़ी परिश्रम से गुजरना पड़ता था। जो इसमें एक बार शामिल हो जाता था, उन्हें बेशुमार दौलत दी जाती थी, क्योंकि वह राजा अपने सैनिकों पर विशेष ध्यान दिया करते थे। यही कारण है कि इनके सेना में इनके राज्य ही नहीं बल्कि पूरे भारत के कोने कोने से युवक शामिल होने आते थे। आखिरकार शहजादा को पकड़कर बंदी बना लिया जाता है, लेकिन शहंशाह के माफी मांगने के बाद राजा उसे मुक्त कर देते हैं। लेकिन ऐसे तो हर कोई राजा को आजमाना चाहेगा। राजा के मंत्रियों ने राजा से ऐसा कहा, सबसे अच्छा यही रहेगा कि जिसने हमारे राज्य की तरफ आंख उठाकर देखा, हम उसे इस दुनिया से ही उठा दें। तभी हमारे दुश्मन कभी हम पर आंख उठाकर नहीं देखेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो आपका अपना YouTube चैनल अमर गाथा को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।